नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। वर्तमान में राजधानी के हालात किसी गैस चैम्बर की तरह हो गए हैं। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर पर ना हो। और दीपावली की रात जलाए गए पटाखों की वजह से हवा और भी ज्यादा दूषित हो गई है। सोमवार की सुबह और आज यानी कि मंगलवार के दिन भी एयर क्वालिटी सुधरी नहीं है। कुछ इलाकों के अन्य के मुकाबले ज्यादा AQI रिकॉर्ड हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली हवा की क्वालिटी ही खराब है, ऐसा ही कुछ हाल उसके पड़ोसी शहरों का भी है। मसलन गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर के लोग खुली हवा के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि मशीन उसे रिकॉर्ड तक नहीं कर पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए पटाखों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली NCR में जमकर पटाखे फोड़े गए थे। तो वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत के चलते राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की योजना है और इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई है। बैठक के बाद गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया है। वो बोले कि राजधानी दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहली बार ऐसी बारिश करवाने का प्लान कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो मंगलवार की सुबह 5 बजे दिल्ली के RK पुरम में औसत AQI रिकॉर्ड हुआ है। फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकल्स PM 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा है और CPCB के आंकड़ों से यह पता चलता है कि द्वारका की एयर क्वालिटी भी मंगलवार के सुबह 406 के साथ गंभीर स्तर पर रही है। इसी तरह ITO में सुबह 5 बजे AQI 442 देखा गया है और पूरे दिन इसी स्तर के आसपास रहने की इसकी संभावना है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के निवासियों की भी जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार की सुबह सेक्टर 51 में AQI 430 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 62 में 377 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पूरा दिन खराब रहने वाला है। और गुरुग्राम की बात करें तो नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक की क्लास को प्रदूषण को देखते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और अधिकारियों को सोमवार को कहा गया कि इन्हें फिर से खोला जा रहा है। जिले के प्रशासन की तरफ से 6 नवंबर को आदेश दिए गए थे। एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाली स्विस कंपनी IQAIR के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में लाहौर और कराची थे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मुंबई और कोलकाता 5वें और 6ठे स्थान पर रहे हैं। अब यह प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, लेकिन दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दीपावली के बाद से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नोएडा से हमारे साथ में मुनिंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हैं और भरत सेठी हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुनिंद्र का रुख करेंगे। मुनिंद्र, नोएडा दिल्ली के बेहद नजदीक, यूपी का बॉर्डर, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब। दिवाली के बाद से इन हालातों में और ज्यादा खराबी आ गई क्योंकि पटाखों के चलते पटाखों के धुएं ने आसमान पर कब्जा कर लिया है। अब लोगों को सांस लेने में फिर से एक बार दिक्कत हो रही है। हालात कब तक सुधरेंगे और कैसे हैं? नोएडा के सेक्टर 20 से भी मुखातिब हूं मैं, जहां पर आज की AQI तकरीबन 410 के आसपास रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि नोएडा में ही मौसम विभाग का कार्यालय भी सेक्टर 62 में है। 62 की अगर बात करें 377, 380 के आसपास की AQI आज मॉर्निंग में रिकॉर्ड की गई है। तो बात अगर हालातों की जाए तो नोएडा में तो अभी कोई हालात सुधरने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पहल की जा रही है और ना ही किसी तरीके की ऐसी पहल सरकार की तरफ से नोएडा में देखी जा रही है। कई जगह पर जो ये पानी छिड़कने वाले जो व्हीकल्स हैं नोएडा अथॉरिटी के, कई बार देखे जाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो भी गायब हो जाते हैं। बड़ी बुरी स्थिति है नोएडा की और कोई अभी हालात सुधरने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। बिल्कुल, बेहद खराब हालात हैं जो सुधरने का नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसी आशंका तक नहीं नजर आती है। ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ में लगातार बने हुए। भरत का रुख करेंगे। भरत, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और देश की राजधानी है दिल्ली। जैसे हालात दिल्ली में नजर आए हैं, कुछ ऐसा ही हाल हमने दीपावली के बाद लखनऊ में भी देखा। काफी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दीपावली पर अंधाधुंध पटाखे जलाए गए, जिसके चलते अब इसी काले धुएं ने आसमान पर कब्जा कर लिया है और आबो हवा बेकार हो चुकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था कि दिवाली के बाद जो AQI लेवल पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो ही हुआ। कोई इंतजाम सरकार की कह सकते कुछ तरफ से नहीं हुआ कि AQI लेवल पर कम किया जाए या दिवाली के पटाखों का एक जो टाइम निर्धारित किया गया था उस टाइम पर किसी प्रकार से फॉलो किया जाए या करवाया जाए। फिलहाल दिवाली के अगले दिन AQI लेवल लखनऊ का लगभग 400 के आसपास पहुंच गया था, जो बेहद खतरनाक कह सकते हैं
होता है। और अगर आज की स्थिति की हम लोग बात कर लेते हैं तो आज की जो स्थिति तमाम जो लखनऊ में एरिया है वहां पर 200 से ऊपर एक्यूआई चला गया है। और अगर लालबाग के इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 300 के पार एक्यूआई है। बेहद हानिकारक है, बेहद हार्मफुल है ये बॉडी के लिए, खासकर जो बुजुर्ग है चाहे वो छोटे बच्चे हैं, उनसे तमाम लोगों को इस जो एक्यूआई पोल्यूशन से काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें जो पहले जरूर बताया गया था कि एक्यूआई लेवल को कम किया जा सकता है। तमाम प्रशासन ने जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जितनी भी फैक्ट्रीज है तमाम जगह एक नोटिस भी जारी करके भेजा था कि वहां पर एक मानक के आधार पर किया जाए कि एक्यूआई लेवल की जो बढ़ोतरी है वो देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं एक्यूआई जो लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, बारिश जब हुई थी, भले थोड़ी बारिश थी लेकिन उससे जो एक्यूआई लेवल में राहत जरूर मिली थी, 100 के आसपास एक्यूआई लेवल आ गया था। लेकिन अचानक फिर दिवाली के बाद पोल्यूशन का बढ़ना, जिस तरीके से पूरे देश में, राजधानी की बात करें तो राजधानी में पटाखे फोड़े गए, टाइम के बाद भी उसको लगातार रात 1-1 बजे तक पटाखों की जो आवाज है वो गूंजती है, जिससे पोल्यूशन का जो इजाफा है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि दिवाली के जिस तरीके से पटाखे थे और कहीं ना कहीं हम ही लोगों की लापरवाही एक खुद जब तक बिल्कुल हालातों को देखकर उस तरीके से एहतियात नहीं बरते गए और उसी के चलते अब सांस लेने तक में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स की ओर से देखिए यहाँ पर बड़ी चिंता जताई गई है। खैर, और लोगों से अपडेट लेते हैं, आपके पास लौटेंगे। भरत हमारे साथ में प्रवेश शर्मा दिल्ली से हैं, प्रवेश का रुख करते हैं। प्रवेश, दिल्ली में हालात एक बार फिर से खराब है, कई जगहों पर 1000 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हालात कब सुधरेंगे और लोग कब सुधरेंगे? क्योंकि लोगों के चलते ही इस तरीके के हालात हुए हैं। लोगों ने झेला पहले, लेकिन बावजूद इसके दीपावली पर लोग बाज नहीं आए और खूब पटाखे चढ़ाए गए, जिसका अब नतीजा जो है वो इस काले आसमान के तौर पर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दीपावली की सुबह तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हो गई थी दीपावली से, तो मौसम काफी बढ़िया था। और हवा की बात करें, एक्यूआई भी बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही दिवाली की रात आई, लोगों ने लगातार पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की, और उसका नतीजा ये हुआ कि दिवाली की अगली सुबह से और आज की बात करें, आज दूसरा दिन है, उसके बावजूद दिल्ली में जो एक्यूआई की बात करें वो लगातार इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि 1000 का आंकड़ा भी छूने के लिए तैयार है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो 900 के पार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के ये हालात है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इस एक्यूआई से कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित बीमारी और सांस लेने में तकलीफ की बीमारी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। आंखों में जलन हो रही है। इस समय मैं खड़ा हूं और मेरी आंखों में जलन का जो महसूसपन है वो मैं अभी भी इस समय ले रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हालात जो है, हवा की जो बात करें, वो बेहद खराब स्थिति में है। बिल्कुल बेहद खराब स्थिति नजर आ रही है। लोग परेशान हैं और लोगों को सांस लेने में और आंखों में भी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ में और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा के बाद में हमारे पास में जयवीर मावी हैं। जयवीर मावी हमारे साथ में गाजियाबाद से है। जयवीर, गाजियाबाद के हालात भी कुछ दिल्ली और नोएडा के जैसे ही हैं, क्योंकि हमने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ ऐसा ही नजर आया है। लोगों ने एहतियात क्यों नहीं बरता? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की होती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट और असर भी लोगों पर ही पड़ रहा है, लेकिन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा और बेखौफ होकर, बेधड़क होकर पटाखे छुड़ाए गए, और जिसका नतीजा अब लोग इस नज़ारे के साथ में भुगत रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली एनसीआर की बात करें हम, तो दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र है गाजियाबाद जनपद भी। और गाजियाबाद में तमाम जगह पर जिस तरह से जो प्रदूषण को लेकर जो हवा की जो क्वालिटी है उसको लेकर चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर गाजियाबाद के जो प्रदूषण विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदार हैं। हालांकि पटाखे की बात जहां तक सामने आती है, पटाखे केवल एक दिन चलाए गए थे, लेकिन अगर हम हवा की क्वालिटी की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार इसी विषय पर चर्चा चल रही है कि जो पॉल्यूशन की जो हवा की जो क्वालिटी है, जो हवा सांस लेने में तमाम तरह के लोगों को समस्याएं हो रही है। जैसा हमारे यहाँ खबर भी चली थी कि जो प्रदूषण विभाग के जो कर्मचारी हैं वो केवल मशीन को भी धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि लोनी में जो मशीन लगाई गई है जहां पर वो बताती है कि हवा का जो इंडेक्स है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो मशीन लगाई गई है, अभी भी आज भी वही हालात हैं कि जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी उस एरिया के आसपास, यानी कि जहां पर मशीन है केवल उसी के आसपास वाटर कैनन से वहां पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके चलते जो हवा वहां की शुद्ध हो और हवा का जो एयर क्वालिटी है उसको शुद्धता पर कम, यानी कि जो उसकी शुद्धता है उसको ज्यादा ठीक बताया जा सके। आज की बात भी करें तो इस समय भी लगभग
370 से ज्यादा का एक्यूआई इंडेक्स गाजियाबाद का बताया जा रहा है। बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल, हम पानी देख के पा रहे हैं कि छिड़काव देखिए के बाद कई भी जगहों जब पर हालात जो 370 है वो खराब है। तो ठीक ऐसे है में ठीक है, जयवीर आपके पास लौटते हैं, आपकी पूरी बात को हम सुनेंगे। उससे पहले डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, विज्ञान संचारक हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर देते हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सुशील जी, हालात किस कदर खराब हो चुके हैं ये तस्वीरों के माध्यम से ही समझ पाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो आसमान जो कभी नीला नजर आता था वो अब काला नजर आने लगा है, और उसमें गलती और सहभागिता हम इंसानों की ही रही है, और आज सबसे ज्यादा भुगतना भी हम इंसानों को ही पड़ रहा है। लोग खुले में चैन से सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इन हालातों का जिम्मेदार तो जो शख्स है, जो लोग हैं, हम लोग हैं, हम यही कहेंगे ना कि हम लोगों ने ही इन हालातों को बनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि राहत कैसे मिले। देखिए, राहत वैसे एक सुझाव जो अभी आया है विज्ञान के आधार पर, उस विज्ञान के आधार के सुझाव के अनुसार एक क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद नमी में संघनन की प्रक्रिया को काफी तेज कर देती है। मतलब हमारे बादल जो होते हैं छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, तो उनमें जो संघनन की गति को बढ़ा देती। मतलब इस प्रक्रिया में जो बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे जो साल्ट होते लवण, इनका स्प्रे किया जाता है। अमूनन ये छिड़काव विमानों से या फिर जमीन पर मौजूद मशीनों से किया जाता रहा है। तो स्प्रे में जो मौजूद लवणों के महीन कण आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल की तरह काम करते हैं। मतलब इससे बर्फ के क्रिस्टल बादल में बनने लगते हैं, और इसके बाद बादलों में मौजूद नमी बर्फ के क्रिस्टल को घेर लेती है और उन्हें संघनित करके बारिश में बदल देती है। दिल्ली में चूंकि हवा की गुणवत्ता के स्तर और स्वास्थ्य पर रिसर्च करने वाली विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियां लगातार हमें और आपको चेता रही हैं कि ये वो बेदम कहने वाली हवा है जो हम और आपको तो प्रभावित कर ही रही है, हेल्दी पर्सन को। लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं से ऐसी किसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या फिर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, या फिर उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, या फिर उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, तो इसकी गति ज़्यादा बढ़ रही, मतलब इसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने कुछ सीमित विकल्प ही हो सकते हैं फौरी तौर पर राहत के लिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है जिसे हमने क्लाउड सीडिंग कहा, ये विज्ञान की देन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये प्रक्रिया ये महंगी है, तो इसके साथ ये दिक्कत आती है। और दूसरी बात, इसके लिए हमें अभी सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी लेना है और अलग अलग मंत्रालयों से भी मंजूरी मिल जाएगी, तब जाके हमें इस जो तकनीक का लाभ मिल पाएगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पर बात करें, तो ये जो कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग के स्थान पर अगर हम लोगों में संचेतना फैला दें, लोग ही जागरूक हो जाएं, आपके चैनल को जो भी सुन रहे हो वो समझे इस चीज को कि ये जो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई एक परेशानी है। और इसमें अपनी तरफ से हम क्या दे सकते हैं प्रकृति को, तो हम यही दे सकते हैं कि जैसे हम अगर कहीं निकलें तो कारपूलिंग करके निकलें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, साइकिल का ज़्यादा प्रयोग करें, अपने आसपास ऐसे पौधे लगाएं जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, या जो साउंड पॉल्यूशन के साथ साथ डस्ट को भी कहीं ना कहीं से अपने ऊपर संघनित करते हैं या कंडेंस होती है उनकी पत्तियों के ऊपर। दूसरी बात, हम दुनिया के अलग अलग देशों के अगर उदाहरण देखें, तो जैसे हमारे दिल्ली में अभी एक ऑड इवन वाला एक फॉर्मूला निकाला गया। तो अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया के देशों में ऐसे फॉर्मूले अपनाए गए, लेकिन लोगों ने, जिसके पास ऑड वाली कार थी, उन्होंने जो जिनके पास संसाधन थे, तो उन्होंने उसको इवन वाले नंबर की कार खरीद ली, या जिनके पास इवन नंबर वाली थी उन्होंने ऑड वाली खरीद ली। तो मतलब इससे कोई ऐसा हल नहीं निकला है। तुरंत तो कुछ दिखाई देगा अभी हल, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर लंबे समय के लिए देखें तो लोगों के पास, जिनके पास संसाधन ज्यादा है, बिल्कुल, वो फिर इन गाड़ियों को खरीदने लगते हैं। तो मेरे अनुसार तो यही बिल्कुल है, यानी सुविधा के अनुसार हमने अपने आप को हर एक चीज उपलब्ध करवाई, लेकिन अब सबसे महंगी चीजें जो हैं, जो प्रकृति हमें देती है, वो हम तक नहीं मिल पा रही है, खुले सांस नहीं ले पा रहे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोग खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। हमारे साथ में विज्ञान संचालक सुशील द्विवेदी जी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए। सुशील जी के पास ही वापस लौटेंगे। सुशील जी, आपने कहा कि देखिए कुछ कृत्रिम काम है जो हम कर सकते हैं। अब इन नेचुरल चीजों को पाने के लिए आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या टेक्नोलॉजी हमें इस ओर लेकर गई है? क्या सुविधाएं हमें इस ओर लेकर गई हैं? बिल्कुल, हम इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए अपने जरूरत के अनुसार प्रकृति की घटनाओं को मोड़ दिया है, या हम कह सकते हैं कि हमने नीड और ग्रीड के बीच के अंतर को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक होती है हमारी जरूरत और दूसरा होता है हमारा एक लालच। तो हमने लालच की तरफ ज्यादा अपना दृष्टिकोण डाला और लालच के आधार पर हमने प्रकृति के अलग अलग संसाधनों का बेअंतहा उपयोग किया। और यही कारण कि आज की स्थिति में जो बात हमें पूरे साल करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, वो हम कुछ महीनों के लिए सोचते हैं, जब हमारे सर पर एक प्रकार से एनवायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की ही बात करें, तो अभी तक ये पता नहीं हुआ है कि इससे कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा या कितना क्या होगा। अभी तो ये तो आगे देखने को मिलेगा और ये एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। भारत एक प्रकार से विकासशील देश है, तो हम लोग इस प्रक्रिया को कितना आजमा पाते, कितना इसके भार वहन कर पाएंगे, तो भविष्य बताएगा। और दूसरी बात जो है कि हम प्रकृति की घटनाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रकृति में जो नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो पार्टिकुलेट मैटर पाए जा रहे हैं, तो हम उन्हें क्लाउड सीडिंग के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने की कोशिश करने जाएंगे और एक प्रकार से हम प्रकृति लेकिन की सुशील जी ठीक है, आपने कहा कि क्लाउड सीडिंग एक टेक्नोलॉजी है, होती है। बिल्कुल एक सीमा होती है। और दूसरी बात ये कि हर एक चीज का साइड इफेक्ट भी होता है। क्या इस आर्टिफिशियल बारिश की हम बात कर लें या फिर क्लाउड सीडिंग जो आप कह रहे हैं, क्या इनका कोई इम्पैक्ट हमारे नेचर पर नहीं पड़ेगा? देखिए, अब इस पर चूंकि दुनिया में ऐसे हुए हैं, लेकिन इससे विशेष प्रकार का कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं देखा गया। क्योंकि जैसे चाइना में जब ओलंपियाड हो रहे थी, तो उन्होंने जब उद्घाटन समारोह के समय बारिश होने की संभावना थी, तो उन्होंने उस जगह से बादल को दूसरी जगह शिफ्ट करके बादल को वहां पर बारिश करवाई थी। ये दुनिया में ऐसे अलग अलग जगह पर, इजराइल हुआ या सिंगापुर हुआ या चीन हुआ, ये वहां पर ये काम होता रहता है। लेकिन अब वही बात होती है कि कितना एरिया है, किस प्रकार की स्थिति है, देश के पास कितने संसाधन हैं, ये सब तमाम फैक्टर निर्भर करते। कुल मिला के जो चीज हमें प्रकृति से फ्री में मिली थी, हमें एक स्वच्छ आकाश मिला था, साफ वायु मिली थी, टिमटिमाते हुए तारे मिले थे, तो वो तो हमने खत्म कर दिया ना। अब हमें आपको तारों को दर्शन तो होती नहीं रहे ना, साफ हवा तो हमें आपको मिल नहीं रही ना। और जिनके पास रुपए पैसे हैं, वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर भी वाकई में अब एयर को प्योर कर पाएंगे? क्योंकि सर देखिए, हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि अब मशीनें जो नापती थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो तक काम नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में ये आर्टिफिशियल एयर प्यूरिफायर्स कितना काम करते हैं, बड़ी बात होगी। खैर, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दिल्ली में दीपावली के बाद से प्रदूषण अपने चरम पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर से भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में ये 1000 के पार दर्ज किया गया। यानी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर अब लोगों को जिम्मेदारी निभानी होगी और ध्यान रखना होगा कि आखिर कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। तो मुद्दे की बात फिलहाल इतना ही, लेकिन अब हम आपको सीधा मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देख रहे हो के न्यूज़ इंडिया।